तो आप हमें ये बताइए कि रोज़े का क्या महत्व है, रमज़ान के पूरे महीने दौरान जो रोज़े रखे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है रमज़ान के महीने के दौरान। रोज़ा ऐसे है कि मुसलमानों के लिए ये रोज़ा जो है एक पिलर ऑफ इस्लाम है जो कि ऑब्लिगेटरी है, और इसमें ये है कि ये 1 मंथ के लिए होता है, 30 डेज़ या 29 डेज़ के लिए। और इसमें वो लोग जो कि बीमार हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, या जिन वुमेन के पीरियड्स होते हैं, या वो बच्चे, ये एग्जम्प्टेड हैं। और जो वुमेन जो है जो पीरियड्स के साथ होती है वो 6 डेज़ आफ्टर ईद, यानी फेस्टिवल ऑफ ईद के बाद 6 डेज़ में रोज़ा रख सकती है। जितने मिस हो गए जी, जितने मिस हो गए 6 डेज़ होते हैं। हम कुछ बुरा बोलना नहीं है, कुछ आँख से बुरा नहीं देखना, कानों से हमने बुरा नहीं सुनना, हाथ से बुरा नहीं देखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करती हैं आपकी सोल की प्योरिटी, ठीक है, सोल की प्योरिटी, और देन वी आर मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स द गॉड। सो इट्स अ 1 मंथ प्रैक्टिस कि स्पेशली ये डेजिग्नेट किया जाता है 1 मंथ कि हम इसमें हम ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम ये मतलब करें। आपका फेथ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रोज़े के साथ। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू फील मोर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, क्योंकि जब आप नहीं खाते तो आपको एहसास होता है कि जो ब्लेसिंग्स हमें दे रहा है उसकी बड़ी अहमियत है। और दूसरा ही, जिन लोगों को नहीं मिलता, हमें वी रियलाइज़ देयर पेन, वी रियलाइज़ देयर सफरिंग टिल द होल मंथ ऑफ रमज़ान। जितना भी हम अपना गोल्ड और ज्वेलरी हम होल्ड करते हैं, अ वुमेन हैज़ द पोजेशन, उसकी हम ज़कात भी पे करते हैं 2.5%, 2.5%। तो इन टोटल मान लीजिए जो भी आपका नेटवर्थ है जी, आप उसका 2.5% जो है, बिल्कुल तो जो ज़कात होती है कहीं पे भी कहीं पे भी जाके दे सकते हैं, और जो भी पुअर और नीडी लोग हैं उनको हम दे सकते हैं। नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो जो लेस फॉर्चुनेट पीपल हैं उनको मनी दी जाए, जो नीडी पीपल हैं उनको पूरा उनका एहतमाम किया जाए, उनकी फूड का, उनकी और ज़रूरतों उनका, तो उसके लिए रिवार्ड है। और ख़ास तौर पे इस मंथ में इसलिए कि इसके रिवार्ड 70 टाइम्स ज़्यादा हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि वो ज़्यादा हैं। तो आयशा जी, अब आप हमें ये बताइए कि जो रोज़ा होता है रमज़ान के महीने में, तो सुबह से लेके शाम तक जो रोज़ा रखा जाता है उसमें क्या क्या होता है और कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाती है वो दिन? रोज़ा हम शुरू करते हैं बेसिकली, जो टाइम उसको कहते हैं हम सहरी का टाइम, सहूर, वो टाइम है डॉन का, दैट इज़ बिफोर द सनराइज़। तो उस वक़्त हमने अपना जो मील है वो हमने सारा खा लेना है। यूजुअली वी ईट मोस्टली जो हम कल्चर के मुताबिक हमारा है पराठा है या कुछ भी खाना बना हुआ है वो है, और है योगर्ट इज़ वेरी कंसिडर्ड, अल्कलाइन नेचर है योगर्ट की, तो योगर्ट ज़रूर खा लें। चाय हमारे कल्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट है तो चाय पी ली। तो यू फिनिश ईटिंग एट द टाइम ऑफ डॉन, और फिर हम रोज़े की नियत भी करते हैं कि क्योंकि हम ये रोज़ा उसके लिए रख रहे हैं, हम अपने लिए नहीं रख रहे, हम वी आर प्रैक्टिसिंग रोज़ा फॉर सेक ऑफ गॉड, एंड ही गिव्स अस द स्ट्रेंथ फास्ट। ड्यूरिंग द डे आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी करें, लाइक जो जॉब्स पे जाते हैं, जो भी जिनके अपने अपने बिजनेसेस हैं, वी डोंट अब्सटेन फ्रॉम एनी एक्टिविटी, वो हम अपनी एक्टिविटीज़ रखते हैं। और जो भी हमारे फिर नमाज के टाइम में वो नमाज़ पढ़ते हैं, वी यूजुअली ट्राई टू रिसाइट मोर कुरान, उसको पढ़ें, उसको समझें, और फिर उस पर कोशिश करें हम उस पर अमल भी करें। जो माएँ हैं उनकी जो बच्चों की एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द डे, वी परफॉर्म ऑल द रेगुलर ड्यूटीज़। उसके बाद फिर शाम तक ये हमारा फास्ट होता है टिल सनसेट। वी ओपन विद द खजूर, विद द डेट्स, और पानी के साथ भी, मतलब यह है कि हर 10 रोज़े किस चीज़ के साथ, मतलब आपने खोलने, रोज़ा खोलते हुए भी दुआ होती है,
वो भी इस दुआ के साथ जो है ना कि अल्लाह ताला मैंने तुम्हारे लिए आपके लिए रोज़ा रखा है, मैं अब ये रोज़ा इफ्तार कर रहा हूँ। और फिर उसमें जो भी हमारी कल्चरल रवायात हैं, यूजुअली पकौड़े हैं, समोसे भी हैं, फ्रूट चाट है, चना चाट है, दूध का कोई शरबत बन जाता है जो विच इज़ आपको एनर्जी दे। मस्जिद में भी होस्ट करते हैं और बहुत से लोग जैसे इंडिया पाकिस्तान में हैं वो लोग जो लोग ये फूड या ये न्यूट्रिएंट्स या ये नेमतें इंजॉय नहीं कर सकते, हम उनको भी फिर पैसे भेज देते हैं कि आप उन लोगों को जाके अफ्तारी करवा दें। यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि जो यहाँ पे जितने जैसे मस्जिद हो गए या कोई और फूड बैंक्स हो गए, तो वहाँ पे जैसे पूरे रमज़ान के ड्यूरिंग जाके सब लोग वहाँ खाना, कुछ लोग घर से बना के ले जाते हैं, कुछ ये होता है कि स्पॉन्सर करते हैं बाकायदा मस्जिद में लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे जो भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने सब लोग आए हुए होते हैं, बाकी लोग आते भी हैं, फिर वो सब इकट्ठी एक अफ्तारी, इज्तिमाई अफ्तारी होती है। तो समी जी अब हम बात करेंगे ईद के बारे में। तो रमज़ान के बाद ईद आती है, तो रोज़ा जो लास्ट आखिरी रोज़ा जो होता है उसके बाद ईद कैसे शुरू होती है और किस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं सारा दिन ईद के दिन? ईद स्टार्ट होती है चांद के अनाउंसमेंट से। तो जहाँ चांद का पता चलता है कि चांद नज़र आ गया, तो वहाँ से ईद की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है अगले दिन के लिए। लेडीज़ घर में माँ, बहन, बेटी, बहू, बीवी सब लोगों ने चूड़ियाँ, मेहंदी और जूतियाँ, कपड़े लेने, कल की तैयारी करनी है। तो वी हैव टू टेक देम आउट, bring them bangles, get them bangles, जूते, कपड़े। फिर अगले दिन के खाने की तैयारियाँ होती हैं। हम लड़कों को तैयारी होती है कि हमारे कपड़े या जूते सब तैयार होने चाहिए। सो अब मस्जिद की नमाज़ कितने बजे होनी है, कौन सी नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ते हैं, लोगों से गले मिलते हैं। फिर फ़िक्र होती है कि सब जो मिलने वाले हैं उनको ईदियाँ देनी हैं, और क्योंकि हमारी फेस्टिविटी है, लोग आते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, तो खाना पीना के खाने के लिए क्या क्या मेन्यू में होना चाहिए। सो 2-3 दिन पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं हम लोग। सेवियां कई किस्म की होती हैं, और फिर लोग हमारे घर आते हैं, हम लोगों के घर जाते हैं, तो इस मिलना मिलाना सारा दिन चलता रहता है। ईद के 3 दिन होते हैं, ईद उल फितर के, लेकिन वो ईद पहले दिन जो होती है वैसे से मज़े की होती है। तो हमारा इस्लामिक ईयर है ना, ल्यूनर ईयर कहलाता है, और ये इसका 9th मंथ है रमज़ान। आमतौर पर 365 डेज़ होते हैं, लेकिन ये ल्यूनर ईयर जो है 354 डेज़ का होता है। और इसमें ये है कि फिर एवरी ईयर डेज़ कम हो जाते हैं अकॉर्डिंगली। और ये मून ल्यूनर ईयर है, चूँकि ये मून साइटिंग के ऊपर नया मंथ शुरू होता है।